बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। काबुल से 150 भारतीयों की सकुशल वतन वापसी हो गई है। ये बड़ी अपडेट है। TV9 भारतवर्ष पर चुनौतीपूर्ण मिशन की एक एक डिटेल आपको देंगे। मिशन काबुल एयरलिफ्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। फिल्मी कहानी जैसी है। काबुल से 150 भारतीयों की वापसी। NSA विदेश मंत्री और कैबिनेट सचिव कर रहे थे खुद निगरानी। आदेश था कि एक भी भारतीय को खरोच नहीं आनी चाहिए। तो अफगान में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत देश वापस लौटाया गया है और खुद विदेश मंत्रालय की इस पर पैनी नजर बनी हुई थी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 150 भारतीयों की सकुशल वतन वापसी काबुल से हो गई है। और ये देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोदी सरकार का ऑपरेशन काबुल चल रहा था, जिसमें जो अफगान में भारतीय फंसे हुए थे उन्हें सकुशल वतन वापस लाना था। बहुत बड़ी चुनौती थी ये। काबुल से 150 भारतीय एयरलिफ्ट किए गए। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और सीधे सीधे भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि एक भी भारतीय को खरोच नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद तीसरी तस्वीर जो सबसे खुशी से भरी हुई तस्वीर है, वतन लौटे हैं भारतीय और उसके बाद कैसे वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही मोदी सरकार के सामने भारतीयों की सकुशल वापसी सबसे बड़ी चुनौती थी। और जब कल 150 भारतीय वतन वापस लौटे तब मोदी सरकार समेत पूरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन फिल्मी कहानी की तरह पूरा हुआ। दिल्ली में 3 कंट्रोल सेंटर बनाए गए, जिसकी निगरानी खुद NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और कैबिनेट सचिव कर रहे थे। एक भी भारतीयों को खरोच नहीं आने का आदेश दिया गया था। सड़क पर मौजूद हथियारबंद तालिबानियों के बीच मिशन को अंजाम दिया गया। इंडियन एम्बेसी और एयरपोर्ट के बीच का सफर था सबसे खतरनाक। तालिबानियों ने बनाए थे 15 चेक पोस्ट। खबर थी कि तालिबानियों के बीच पाकिस्तानी लोग और LET के आतंकी भी घुसे हैं। भारतीय राजनयिकों पर खतरा था। इंडियन एम्बेसी से एयरपोर्ट निकलने का समय मध्य रात्रि के बाद रखा गया था। प्लेन को दुशांबे में स्टैंड बाय पर रखा गया था। अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को केवल यह बताया गया था कि भारतीयों को लाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट रखा गया था। 14 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में रवाना हुए भारतीय दस्ते। लोकल अफगानियों की भी ली गई थी मदद। हर गाड़ी में हथियार के साथ ITBP के सुरक्षा कर्मी रखे गए। 10 मिनट की दूरी 1 घंटे में पूरी की गई। हर चेक पोस्ट पार करने की खबर दिल्ली को दी जा रही थी। इस तरह से ऑपरेशन चलता रहा और काबुल से जब भारतीय जमीन पर प्लेन ने लैंड किया तब जाकर मोदी सरकार को सांस में सांस आई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।